जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और हम लोग सेट नंबर 17 को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहाँ से उस नाम को सर्च करके आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो प्रीवियस पेपर जो यहाँ पे दिया गया है, बुक्स दिए गए, इंपॉर्टेंट बुक्स दिया गया है और वोकैबुलरी और ग्रामर के भी बुक वहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता था? तो आपका एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता था। सिंपल था, कोलकाता। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता है? तो कोलकाता हो जाएगा, एटलेटिको डी कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। तो मुक्तेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? शिवाजी से है, सॉरी शिवाजी कर रहा हूँ, शिवजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुक्तेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? तो शिव जी से संबंधित है और ये 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। तो मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित शिव जी को समर्पित एक 10वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है, पाक स्टेट। नेक्स्ट है, और बात करते हैं आपका मलक्का स्टेट किसको अलग करता है? तो मलक्का आपका अंडमान निकोबार को आपका किससे, देखिए सिंपल था, मलक्का जल डमरू मध्य आपका यहाँ पे जो आपका इंडियन ओशन को अलग करता है, किससे? ये आपका साउथ चाइना सी को अलग करता है, ठीक है। जिब्राल्टर पता है कि आपका अटलांटिक और आपका मेडिटेरियन सी को अलग करता है। और बेरिंग वाला आप मेरे को बताइएगा, बेरिंग जो स्टेट है यहाँ से आपका बीचे बीच जा रहा है आपका, देखिए बेरिंग स्टेट जो आपका अलास्का और रसिया को अलग करता है, अलास्का रसिया को अलग करता है आपका बेरिंग स्टेट। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका तन्वी शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है आपकी कौन? तन्वी शाह हो जाएंगी। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला तन्वी शाह हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन की नेता थी? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम इसका आज़ाद हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? इनमें से आपका कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? तो रेयोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, रेयोन को कहते हैं। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सत्यकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके सिमुख हो जाएंगे, सिमुख। और सबसे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो आपका सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 में हराया था। शेर खान यानी शेर शाह सूरी ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराए थे? तो 1540 में हराए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूर्व क्षेत्र के नागरिकों के समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो समान नागरिक संहिता जो है आपका आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो समान नागरिक संहिता को है भारत के आर्टिकल जो है आपका 44 में दिया गया है। और ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में आपका किस नदी का उद्गम स्थल है? तो तापी नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कौन सी भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? तो अलारमेल वैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कौन सी भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? तो अलारमेल वैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अलारमेल वैली। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका बंध नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो बंध नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोटीपुआ कहाँ का है? तो आपका ओडिशा का राज्य का है। गोटीपुआ जो नृत्य है आपका ओडिशा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका बंध नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की घोषणा पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे को विकसित करने के लिए की गई थी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम की घोषणा पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे को विकसित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था।
तो भारत सरकार ने जो आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया है, तो 1952 में किया गया है। नेक्स्ट है, किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं, तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं, तो 17वें लोकसभा चुनाव हुए हैं। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में आपको मनाया जाता है। तो नोंगक्रेम जो आपका भारत के नृत्य उत्सव वे भारत के किस राज्य में मनाते हैं, तो मेघालय राज्य में नोंगक्रेम जो है उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को मजबूर किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है, तो मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है, तो मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो मिल्खा सिंह की और द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो यह आत्मकथा है आपकी मिल्खा सिंह का है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या भी इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग जो है आपका जो आपका एक जो व्हाइट क्या कहते हैं व्हाइट कलर है, किस रंग 7 रंगों में आपका टूट जाता है विबग्योर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है, तो आपको इसको मनी सप्लाई कहते हैं, यानी आप मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले कुल धन के कुल स्टॉक को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं, या अर्थात यानी मुद्रा आपूर्ति इसको हम कहते हैं, मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 2022 के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो माधवी पुरी बुच इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन 2022 में से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये हो जाएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपकी माधवी पुरी बुच बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो वार्म करंट इनमें से कौन सा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो आपका वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसे करंट है, तो आपका वार्म स्ट्रीम जो है गल्फ स्ट्रीम है। और नेक्स्ट है, हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति कितने दिन के लिए 100 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। तो मनरेगा जो है हर ग्रामीण परिवार को प्रति 100 दिनों की आपकी सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। कौन, मनरेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 17 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।